स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल मैथ क्लासेस। एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 10.1 करेंगे। जैसे 9th क्लास में आपने पढ़ा है सर्कल के बारे में, वृत्त के बारे में, उससे थोड़ा हम आगे करते हैं। इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में आपको है टेंजेंट दिया है, स्पर्श रेखा है। वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है वो आपको डिस्कस करते हैं एक बार। जैसे सबसे पहले देखते हैं वृत्त। ये मैंने थोड़ा लिख लिया है टाइम कंज्यूम करने के लिए। वृत्त क्या होता है? बिंदुओं का वह समूह होता है जो एक नियत बिंदु यानी केंद्र से अचर दूरी पर एक कांस्टेंट डिस्टेंस के ऊपर होता है। और जो कांस्टेंट डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? त्रिज्या। जैसे एक मैंने वृत्त किया है, ये इसका होगा केंद्र। इसके केंद्र से और जो ये दूरी ले ले हम, ये होगी अचर दूरी। ये दूरी जैसे सपोज ये O मान ले हम और इसको A मान लें, तो OA क्या हो जाएगा? त्रिज्या। और जो O क्या है वो एक नियत बिंदु, यानी नियत बिंदु का इसने, इससे इन सभी बिंदुओं की दूरी जो है वो क्या है? समान होती है। और इस अचर बिंदु से इसकी नियत जो अचर दूरी है वो होती है त्रिज्या। तो अब हमने ये तो वृत्त के बारे में पढ़ा है, लेकिन अब कहा वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है। जैसे ये वृत्त है, इसका केंद्र O है। एक ये वृत्त है, इसका केंद्र O है। एक वृत्त ये है, इसका केंद्र O है। तो इन सभी के केंद्र को हम O मान लेते हैं। जो फर्स्ट फिगर है, इसमें एक वृत्त है, उसके साथ एक रेखा ली है हमने, एक लाइन, और एक लाइन इसको टच नहीं करती है, इसको टच नहीं कर रही है, इससे अलग है। तो इसका मतलब ये क्या होगा? ये है अप्रतिच्छेदी रेखा, इसको टच नहीं कर रही है, तो इसको स्पर्श नहीं कहेंगे। स्पर्श का मतलब क्या होता है? इसको टच करना चाहिए, लेकिन ये टच नहीं कर रही है, तो ये अप्रतिच्छेदी रेखा होगी या अस्पर्श रेखा होगी। इसमें नंबर 2 में क्या है? ये जो लाइन है ये वृत्त के अंदर से गुजरती है, यानी इस वृत्त में इस लाइन ने छेद कर दिया है। तो इस लाइन को, इस रेखा को बोलेंगे हम छेदक रेखा। तो ये होगी छेदक रेखा। इसने तो इसमें छेद कर दिया है। आगे इसमें थर्ड पार्ट में इसमें कहता है इसमें कि जो सर्कल दिया है, वृत्त दिया है, उसको टच करती है। ये केवल ना अंदर गई है ना इसको बाहर है, सिर्फ बाहर तो है लेकिन एक बिंदु पर टच करती है। तो स्पर्श रेखा वृत्त की वो होगी जो वृत्त के ऊपर केवल एक बिंदु पर टच करेगी, तो वो होगी वृत्त की स्पर्श रेखा, जो केवल एक बिंदु पर। तो वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, केवल एक बिंदु पर टच करती है। बस 2 बिंदुओं पर टच करेगी तो छेदक रेखा होगी, किसी बिंदु पर अगर टच नहीं करेगी तो वह अस्पर्श रेखा होगी, उसको अलग करेंगे। तो इस चैप्टर में हमने करना है स्पर्श रेखा, टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। अब कहता है इस वृत्त के ऊपर कोई एक बिंदु है, वैसे तो असंख्य बिंदु है, लेकिन कोई एक बिंदु है, तो कहता है उससे कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो केवल एक। वृत्त के ऊपर किसी एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा होगी। तो वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। ये बात ध्यान रखनी है। इससे कुछ और थोड़ी ही प्रमेय हमारी थ्योरम है, उनको डिस्कस करते हैं, फिर एक्सरसाइज करेंगे। तो जैसे इसमें थ्योरम 10.1 दी है, उसने कहा वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, वृत्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा जो है वो स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या है, त्रिज्या पर वो क्या होती है? लंब। सपोज ये वृत्त है और इस वृत्त की एक स्पर्श रेखा हम ही ले लें, ये x और ये y, और ये केंद्र है। ये बिंदु जो P है ये स्पर्श बिंदु है, और ये होगी OP, क्या होगी? त्रिज्या। तो इसने कहा वृत्त के किसी बिंदु पर, यानी ये P पर जो स्पर्श रेखा है यानी XY, और इस स्पर्श बिंदु से जो
रेखा जाती है ये यानी त्रिज्या पर, ये स्पर्श रेखा क्या होगी, लंब होगी, यानी 90 डिग्री का बनाएगी। कहने का मतलब है जो स्पर्श रेखा है और स्पर्श रेखा पर जो स्पर्श बिंदु है उससे जो रेखा जाएगी यानी त्रिज्या होगी वो उस स्पर्श रेखा पर क्या होगी, लंब होगी। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, जो स्पर्श रेखा XY है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या है, इस बिंदु से त्रिज्या जो आएगी वो क्या होगी, इस पर लंब होगी। तो ये इसका ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है आपकी बुक में 10.1 10.1, उसने कहा एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, यानी एक वृत्त के ऊपर जो है कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। तो वृत्त के ऊपर कितने बिंदु होते हैं, वो होते हैं अपरिमित। अपरिमित। तो इसका मतलब अब क्या हुआ, अगर हमें सिर्फ केवल ये पूछा हो कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो वो लेंगे अपरिमित, और केवल एक बिंदु पर कहेगा तो वो एक होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो वो अपरिमित होंगी, इनफाइनाइट, क्योंकि इस सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट अपरिमित बिंदु है, तो अपरिमित स्पर्श रेखा होगी, क्योंकि हमने कहा था एक बिंदु पर केवल एक होगी। अगर वृत्त के ऊपर अपरिमित बिंदु है तो अपरिमित स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, इसने कहा फर्स्ट पार्ट इसका कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खालिस्तान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा तो कितने बिंदुओं पर, तो एक बिंदु पर स्पर्श रेखा उसको प्रतिच्छेद करेगी। सेकंड पार्ट कहता है एक वृत्त जो है उसको दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को खालिस्तान कहते हैं। दो बिंदुओं पर कौन सी हो जाएगी, वो छेदक रेखा हो जाएगी। छेदक रेखा वो हो जाएगी सीकेंट, छेदक रेखा। तीसरा भाग, एक वृत्त की खालिस्तान समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। समांतर कहा इसने, जैसे एक ये होगी तो इसके समांतर एक और हो जाएगी, तो ये हो जाएंगी 2। तो एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। फिर चौथा पार्ट चौथे पार्ट में कहा इसने वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को, एक वृत्त है तथा उसकी स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहेंगे। स्पर्श बिंदु यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये कहता है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, यानी जो हमें एक वृत्त दिया है उसकी जो त्रिज्या है वो है 5 सेंटीमीटर। तो सपोज हम इसमें त्रिज्या जो ले लेते हैं वो 5 सेंटीमीटर लेते हैं, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी, ये O केंद्र हो गया इसका। और उसने कहा इस वृत्त के बिंदु P से, यानी यहां से, ये P इसका मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, स्पर्श बिंदु हो गया। तो स्पर्श रेखा PQ है, तो इस PQ, ये PQ जो है वो है एक स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट। उससे कहता है और केंद्र से जाने वाली एक रेखा यानी O से बिंदु Q पर, ये बिंदु Q, ये Q और O को हम मिला लेंगे। इसने कहा OQ है 12 सेंटीमीटर, ये 12 हो गई। तो कहा इसने फिर PQ की लंबाई निकालनी है, हमें निकालना है PQ, ये निकालना है। OQ हमें दिया है 12 और PQ हमें निकालना है, OP दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। तो हमने कहा था
कि OP जो है और स्पर्श रेखा जो स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या जाएगी तो उस PQ यानी स्पर्श रेखा पर लंब होगी त्रिज्या, यानी OP लंब PQ। तो ये तो समकोण त्रिभुज हो गई फिर ये तो त्रिभुज OP और Q, ये O ये P और Q जो है एक कौन सी त्रिभुज हो गई, समकोण त्रिभुज, यानी राइट एंगल्ड ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज है। तो इस पर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं हम। तो PQ क्या निकल जाएगा, वर्गमूल यानी कर्ण का वर्ग माइनस कर देंगे लंब का वर्ग यानी 5 का वर्ग, तो 144 माइनस 25 और इसका वर्गमूल, तो ये कितना हो जाएगा, 14 में से 5 गए 9, 3 में से 2 गया 1, तो 119 हमारे पास क्या आ गया, वर्गमूल 119 PQ आ गया। पाइथागोरस लगा लिया इसमें, क्योंकि कर्ण के अलावा हमें कोई भी भुजा निकालनी हो तो कर्ण के वर्ग में से माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया सेंटीमीटर, और लिख देंगे ये सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें कहता है एक वृत्त खींचना है और दो एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी कौन सी हो, छेदक रेखा। तो एक वृत्त खींचना है जैसे, तो अब हमने एक वृत्त खींच लिया है, इसका केंद्र O है, एक AB कोई लाइन हमें दे रखी है, तो कहा इसने इसके ऊपर, इस वृत्त के ऊपर एक छेदक रेखा और एक स्पर्श रेखा करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इस O से परपेंडिकुलर डालते हैं, ये हो गया परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का, इस प्रकार से। फिर इसको हम इसके ऊपर लेके आते हैं, तो ये AB लाइन अब यहां आ गई, टचिंग लाइन, ये स्पर्श रेखा, तो ये भी 90 डिग्री हो गया। यही AB लाइन इसके अंदर लेके आते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाना हमने भी, ये तो ये हो गई छेदक रेखा, तो ये छेदक रेखा है और ये स्पर्श रेखा है, और ये हमारे पास कोई लाइन थी, इसको हम इसकी तरफ बढ़ाते जाएंगे, तो ये स्पर्श रेखा इसके अंदर जाएगी तो वो छेदक रेखा हो जाएगी। तो ये इस एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चंस थे। तो आज की वीडियो में इतना ही, और 10.2 है उसकी वीडियो के लिए हम और बनाएंगे एक। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।